यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता मात्र संयोग हो सकती है। दिसंबर की सर्द रात थी। रात के 12 बज चुके थे और चिंचवड़ रेलवे स्टेशन अब लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। पुणे से मुंबई जाने वाली मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज 3 घंटे लेट थी और अधिकतर यात्री या तो अन्य साधनों से जा चुके थे या इंतजार करते करते थक कर कहीं और चले गए थे। लेकिन रघु अब भी स्टेशन पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन का रहस्यमय भिखारी रघु ने चारों ओर नजर घुमाई। फुटओवर ब्रिज के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे उसके पास आया और रहस्यमय आवाज में बोला, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब कोई ट्रेन नहीं आने वाली। रघु ने जवाब दिया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस आने वाली है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूं। भिखारी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तो इस ट्रेन से सफर करोगे? अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। रघु को उसकी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वह कुछ बोल पाता इससे पहले ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आ रही थी। रघु ने भिखारी की ओर देखा, लेकिन वह बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। ट्रेन का डरावना सफर शुरू। रघु जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह इस स्टेशन से चढ़ने वाला अकेला यात्री था। वह ट्रेन के आखिरी कोच में जैसे तैसे दाखिल हुआ और खिड़की के पास वाली खाली सीट पर बैठ गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसने चौंक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन में भी अजीब सी खामोशी थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस में आमतौर पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन यह पूरा डिब्बा खाली था। रहस्यमय यात्री तभी रघु ने देखा कि कोच के दूसरे छोर पर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, गहरी, खाली, जैसे किसी अंधेरे खाई में झांकने जैसा एहसास करवा रही हों। रघु ने घबराहट में उससे कहा, लगता है ट्रेन ज्यादा लेट होने की वजह से पूरी खाली हो गई है। वह आदमी बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे उसमें कोई छिपा हुआ राज हो। रघु खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन को चलते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन कोई स्टेशन नहीं आया। उसे अजीब लगा, क्योंकि इस रूट पर हर 10 से 15 मिनट में कोई न कोई स्टेशन जरूर आता है। वह आदमी बोल पड़ा, क्या सोच रहे हो? रघु चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह आदमी खुद ही बोला, कोई स्टेशन नहीं आएगा, क्योंकि तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। डरावनी सच्चाई। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रेन के बाहर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था। ट्रेन में अगले डिब्बे में जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसने उस आदमी की तरफ देखा और यह देखकर उसकी चीख निकल गई। वह आदमी अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं और उसके सिर से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसे कुचल दिया हो। रघु डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन वह आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम यहां से बच नहीं सकते, अब तुम भी इसी ट्रेन का हिस्सा हो। भागने की कोशिश। रघु ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ट्रेन लगातार चल रही थी। बाहर घना अंधेरा था और पीछे से वह आदमी उसके करीब आता जा रहा था। अचानक रघु को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने डरते डरते आंखें खोलीं। वही आदमी उसके सामने खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा सामान्य था। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? रघु हाँफते हुए बोला, अभी तो तुम्हारा चेहरा, तुम, खून बह रहा था। वह आदमी हंसने लगा और बोला, अरे वह खून, वह तो बरसों पुराना है। 20 साल पहले इसी ट्रेन में सफर कर रहा था मैं, लेकिन तब भी ये ट्रेन लेट थी। रघु की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने ध्यान दिया कि ट्रेन अब भी उसी काले अंधेरे में दौड़ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। कोई स्टेशन नहीं था और शायद कभी होगा भी नहीं।